सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है अरमान लवर व्लॉग्स पर। तो अभी लास्ट 2 दिन पहले जो अपडेट डाला था उसमें बताया था कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ओपन हो गई हैं। सारा का सारा जो रिस्ट्रिक्शन है उसको अपलिफ्ट कर दिया गया है। तो साथ ही साथ उस पर अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चंस को मैंने समराइज़ किया। जैसे कुछ लोग आरटीपीसीआर के ऊपर जानना चाहते थे कि करंट में आरटीपीसीआर का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अगर बच्चे उनके साथ आते हैं तो बच्चों के लिए आरटीपीसीआर का क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्या बारह टांग और दिगलीपुर वाला जो एरिया है जिसको हम नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान बोलते हैं, क्या वो ओपन हो गया है। और भी एक क्वेश्चन था। यस, क्वेश्चन ये था कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ओपन हो गई हैं। एक क्वेश्चन ये था कि क्या प्राइवेट क्रूज़ जो हैं वो ऑपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं प्रॉपरली। और एक क्वेश्चन ये था कि जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं क्या सारी रिज्यूम हो गई हैं या उसमें रिज्यूम होने में टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन ये था कि माउंट हैरियट, यस, कि माउंट हैरियट के अंदर हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते माउंट हैरियट पे। और एक क्वेश्चन ये था कि जॉली बॉय, यस, कि जॉली बॉय के लिए बोट स्टार्ट हो गई है या नहीं हो गई है। तो इस व्लॉग में मैंने उन सारे क्वेश्चंस को मैंने लिखा है। मेरे सब्सक्राइबर दर्शित हैं, पूरा नाम तो नहीं लूँगा मैं, उनका भी इसमें क्वेश्चन में रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन छूटते हैं तो उनको फिर से कलेक्ट करके आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरटीपीसीआर की कंडीशन के लिए। तो रही बात जो आरटीपीसीआर है, यस, आरटीपीसीआर जो है वो अभी पुरानी ही रेगुलेशन पे चल रहा है। व्हाट इट मीन्स कि आपको पोर्ट ब्लेयर आने से पहले 48 आवर बिफोर का नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट आईसीएमआर एफिलेटेड लेबॉर्ट्री से प्रोड्यूस करनी होगी। उसके बाद आपको एयरलाइंस अलाउ करेगी और विद इन 48 आवर्स आपको वो लेके आपको वहाँ पहुँचना है। अगर आप, ठीक है, यहाँ तक की बात सबके लिए कॉमन है। नेक्स्ट बात आप समझिए कि अगर आप, है ना, अगर आप जो हैं डबल वैक्सीनेटेड हैं, 2 वैक्सीन आपको लगी हुई हैं, तो उस केस में आपका पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर आपका सिंगल वैक्सीनेशन हुआ है या आपका एक भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, ठीक है, या आपका पिछले 30 दिनों में 31 दिनों में कोई फॉरेन ट्रैवल रहा है, तो आपका पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद भी आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। और जिन लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा उनके ऊपर जो कंडीशन है वो वही अप्लाई होंगी कि दे विल बी अलाउड फॉर ट्रैवल एक्टिविटी कोविड रिपोर्ट्स कम्स नेगेटिव। ऑलराइट, सो ये आरटीपीसीआर का आपका गाइडलाइन आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे 18 साल से कम हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल वैक्सीनेशन कम उनका हुआ होगा, या जो और छोटे हैं, इन्फेंट हैं, 1 साल के हैं, 6 मंथ हैं, 2 साल के हैं, उन सबको भी क्या है, पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट उन लोगों के लिए कंपलसरी है, बच्चों के लिए। तो आप तभी ही अलाउड किए जाएंगे, जो फैमिली बच्चों के साथ आ रही है उनको तभी अलाउड किया जाएगा जब बच्चों की रिपोर्ट निगेटिव आती है। आप 24 आवर्स जो पीरियड है उसको आप एक आइडियल टाइम मान के चलें। इफ़ यू विल गेट कॉल then it means the report is positive. If you don't receive any call, then only you, it may be treated as it is COVID नेगेटिव। ओके, तो ये आरटीपीसीआर वाला एस्पेक्ट जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है।